कैसा ये इश्क है। मुंबई। रिद्धिमान के हाथ धीरे धीरे अलियाना की ड्रेस की तरफ जा रहे थे। रिद्धिमान धीरे धीरे अलियाना के करीब आने लगा था। अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान। लेकिन रिद्धिमान ने उसके होंठों पे उंगली रख दी थी। रिद्धिमान ने धीरे से अलियाना का चेहरा ऊपर उठाया था और अचानक ही दोनों के होंठ फिर से आपस मिल गए थे। रिद्धिमान धीरे धीरे अलियाना के होंठों को अपनी छुअन का एहसास दिला रहा था, उसके दर्द को धीरे धीरे कम कर रहा था। और फिर अगले ही पल रिद्धिमान ने धीरे से अलियाना की ड्रेस को खोल दिया था। अलियाना को एक ठंडक का एहसास हुआ था, लेकिन रिद्धिमान के हाथों की गर्मी उसको सुकून दे रही थी। उसको इस ठंडक में बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। वो धीरे धीरे रिद्धिमान के करीब जा रही थी, खुद को उसके हवाले कर यही थी। अलियाना ने एक बार फिर से नजरें उठा के ऊपर देखा था, जहां रिद्धिमान की आंखों में सिर्फ उसको अपना बनाने का जुनून था। रिद्धिमान ने अलियान को उस एक ड्रेस से भी आजाद कर दिया था, जो उसको ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रिद्धिमान ने आगे बढ़ के अलियाना को अपने करीब खींच लिया था और धीरे से उसकी गर्दन में मुंह घुसा लिया था। रिद्धिमान के गर्म होंठ अलियाना की गर्दन पे जैसे ही पड़े थे। अचानक से अलियाना ने रिद्धिमान के बालों को कस के पकड़ लिया था। अलियाना की सांसें तेज हो गई। वो रिद्धिमान के होंठ अलियाना की नाजुक बॉडी को तराश रहे थे। दोनों कपड़ों से आजाद थे। दोनों के कपड़े जमीन पे पड़े हुए थे। उनके प्यार का शोर चारों तरफ था। रिद्धिमान ने अपने होंठों से अलियाना के जिस्म के हर हिस्से को अपने नाम कर लिया था। अलियाना पूरी तरह रिद्धिमान के रंग में रंग गई थी। अलियाना के हाथ रिद्धिमान के बालों में थे। रिद्धिमान अब अलियाना के सीने पे था। अलियाना की सांसें अब आवाजों में बदल चुकी थी। रिद्धिमान उसके साथ कुछ ज्यादा वाइल्ड हो चुका था और अब वो सहन नहीं कर पा रही थी। उसका नाजुक जिस्म रिद्धिमान की करीबी सहन नहीं कर रहा था। रिद्धिमान में धीरे से अलियाना की आंखों में देखा था और अगले ही पल रिद्धिमान अलियाना के कान के पास जाते हुए बोला, मैं चाहता हूं मेरा नाम तुम्हारे कमरे की दीवारों को भी याद रहे अलियाना। चिल्लाओ और चिल्लाओ, बता दो इस दुनिया को तुम किसकी हो। आज तुम्हारे मुंह से सिर्फ मेरा नाम सुनाई देना चाहिए। इतना कह के रिद्धिमान धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था और फिर जैसे ही रिद्धिमान के होंठ नाजुक जगह पे रखे गए थे, अलियाना की आंखें पूरी खुल चुकी थीं। वो चिल्लाते हुए रिद्धिमान का नाम ले रही थी। उसकी आंखें पूरी खुल चुकी थीं। रिद्धिमान जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। अलियाना बुरी तरह उसके बालों को नोच रही थी। रिद्धिमान के हर मूव से अलियाना के अंदर अजीब सा पागलपन जाग तब था वो पागल हो चुकी थी। रिद्धिमान ने उसके जिस्म को अजीब से आग से भर दिया था। अगले ही पल रिद्धिमान वापस से अलियाना के होंठों की तरफ था और रिद्धिमान अब अलियाना के होंठों को बुरी तरह नोच रहा था। अलियाना के हाथ रिद्धिमान के बालों में उलझे हुए थे। अलियाना धीरे से रिद्धिमान को देखते हुए बोली, मैं और नहीं सहन कर पाऊंगी रिद्धिमान, अब बस प्लीज मुझे 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 तुम चाहिए हो रिद्धिमान। अलियाना कांपते हुए बोली तो रिद्धिमान उसके होंठों को बुरी तरह रब करते हुए बोला, क्या चाहिए? अलियाना मुंह से बोलो, क्या चाहिए? रिद्धिमान की बात से अलियाना धीरे से बोली, मुझे तुम चाहिए हो प्लीज, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलियाना की बात सुन के रिद्धिमान गहरी सांस लेते हुए बोला, आई लव यू सो मच अलियाना। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। आई लव यू सो मच। इतना कह के रिद्धिमान ने अपने और अलियाना के बीच के सारी दूरियों को पल में खत्म कर दिया था और उन दोनों के प्यार की गवाह अलियाना की तेज चीख थी। उसके आंसू तकिए को भिगो रहे थे। अलियाना बुरी तरह रो रही थी। रिद्धिमान धीरे से उसके आंसू अपने होंठों से चुनते हुए बोला, कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ, बस थोड़ा दर्द। और रिद्धिमान ने धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करना शुरू कर दिया था। अलियाना के नाखून रिद्धिमान की कमर में चुभ रहे थे, लेकिन इस वक्त रिद्धिमान को ये सब चीजें खुशी दे रही थी। अलियाना धीरे से बोली, आई लव यू सो मच रिद्धिमान। और फिर अचानक ही ये दर्द सुकून में बदल चुका है। अब दर्द भरी आवाज खुशी में बदल चुकी थी। अलियाना अब रिद्धिमान का नाम ले रही थी
और रिद्धिमान अपने प्यार के रंग में अल्याना को रंग रहा था। न जाने पूरी रात दोनों ने कब तक अपने प्यार में डुबकी लगाई थी। रिद्धिमान ने अल्याना को हर तरह से अपने प्यार में रंगा था। कभी बेड, कभी सोफा, कभी बालकनी। आज ये पूरा कमरा दोनों के प्यार का गवाह बन चुका था और आखिर में फिर से दोनों बेड पे थे और दोनों की सांसें कमरे में गूंज रही थीं। न जाने सुबह कौन से पहर अल्याना थक के सोई थी, लेकिन रिद्धिमान अभी भी नहीं रुका था। अल्याना की हालत देखकर रिद्धिमान ना चाहते हुए रुक गया था। रिद्धिमान धीरे से अल्याना को ब्लैंकेट से कवर करके उसके सर को चूमते हुए बोला, आई लव यू सो मच। मेरी जान, मैं नहीं जानता आने वाला कल हमारे लिए क्या लेके आएगा। शायद मैं और तुम साथ रहे या हमेशा के लिए दूर हो जाए, लेकिन ये रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। मेरा प्यार तुम्हें हमेशा याद रहेगा। आई लव यू। इतना कह के रिद्धिमान अल्याना को अपने करीब करके सो गया था। अगली सुबह सेरेन को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो घर आ गई थी। डॉक्टर चाहते थी सेरेन को कुछ दिन और रखें, लेकिन शमिता और कुणाल ने बोल दिया था उनकी बहू हॉस्पिटल में रह के और ज्यादा परेशान हो रही है, वो घर ही उसके लिए डॉक्टर बुलवा लेंगे। इसलिए आज सेरेन घर जा रही थी। युवान उसके साथ ही था और करीब 2 घंटे बाद सेरेन अपने बिस्तर पर थी। उसके साथ कुछ नर्स थी और कुछ डॉक्टर भी आए थे जो उसके लिए बुलाए गए थे। शमिता और कुणाल अच्छे से सब चेक करने के बाद युवान को देखते हुए प्यार से बोले, युवान, अब सेरेन का ध्यान तुम्हें रखना है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी अच्छे से सेरेन का ख्याल रखना है। इसको तुम्हारी जरूरत है। अपने मॉम डैड की बात सुन के युवान गहरी सांस लेके बोला, मॉम डैड, आप रेस्ट करिए। आप लोग भी कल से परेशान हैं और ये बात आप कितनी बार कह चुके हैं। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप प्लीज रेस्ट करिए। युवान में अपने माँ बाप को भेज दिया था और डॉक्टर भी चले गए थे। अब सिर्फ सेरेन और युवान कमरे में थे। युवान को देख के सेरेन धीरे से बोली, तुम भी आराम कर लो, काफी थक गए हो। पूरी रात हॉस्पिटल में मेरे साथ ही थे। सेरेन की बात सुन के युवान में सिर्फ सर हिला दिया था। सेरेन युवान को देखते हुए धीरे से बोली, अल्यान कहाँ है? वो अभी तक मेरे पास नहीं आई। क्या वो मुझसे इतनी नाराज है? सेरेन की बात सुन के युवान गहरी सांस लेकर बोला, भाभी घर पे नहीं है, तुम अभी रेस्ट करो, वो आ जाएंगी और आके तुमसे ही मिलेंगी। युवान की बात पे सेरेन के सर हिला दिया था। अभी भी युवान का रवैया वही था। वो गैर सा महसूस कर रही थी। सेरेन को डर लग रहा था, युवान उसको माफ करेगा भी या नहीं। यही सोच के सेरेन की अपनी आंखें बंद कर ली थी। राठौर मेंशन। अल्याना की जैसे ही आंख खुली, उसकी बॉडी पे ढेरों वजन था। उसने जल्दी से अपने बराबर में देखा था तो रिद्धिमान उसके सीने पे सर रखे सो रहा था। अल्याना धीरे से उठ गई थी, लेकिन उठते ही उसकी चीख निकल गई थी। रिद्धिमान जो गहरी नींद में था, अचानक से उठ गया था। रिद्धिमान अल्याना को देखते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? कहीं दर्द हो रहा है? रिद्धिमान की बात सुन के अल्याना नीचे की तरफ इशारा करते हुए बोली, बहुत। अल्याना को देख के रिद्धिमान धीरे धीरे उसकी कमर को सहलाते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी बेबी, आई नो मैंने तुम्हें काफी दर्द दिया है, पर पहली बार में यही होता है। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। इतना कह के रिद्धिमान ने अल्याना का सर चूम लिया था और उसको गोद में उठा लिया था। अल्याना धीरे से बोली, रिद्धिमान, मैं उठ सकती हूं तुम। लेकिन रिद्धिमान ने अल्याना के होठों पे उंगली रख दी थी। अल्याना धीरे से बोली, पर तुम क्यों ये सब? रिद्धिमान प्यार से बोला, ये मेरी जिम्मेदारी है अल्याना। अगर मैंने तुम्हें दर्द दिया है तो उसकी दवा भी मैं ही बनूंगा। इतना कह के रिद्धिमान ने अल्याना को बाथटब में लेटा दिया था। रिद्धिमान धीरे से बोला, तुम कुछ देर गर्म पानी में बैठो, मैं अभी आ रहा हूं। इतना कह के रिद्धिमान बाहर चला गया था। अल्याना धीरे से अपना सर पीछे करते हुए बोली, आई लव यू सो मच रिद्धिमान, मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आया था जो मुझे खुद से ज्यादा प्यार करेगा। मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करती हूँ रिद्धिमान, प्लीज जी मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी। इतना कह के अल्याना धीरे धीरे फिर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। आखिर क्या करना चाहता है रिद्धिमान? क्या रिद्धिमान और अल्याना की मोहब्बत होगी और गहरी, या होगा कुछ और? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ।